अब सभी बच्चे बोर्ड तरफ देखेंगे। देखो आपने पढ़ा है बेटा प्रबल वैद्युत अपघट्य, क्या पढ़ा है? देखो पढ़ाने के बाद पूछेंगे भी, इसलिए ध्यान समझना। देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में, जिन्हें आप जल में घोलिए और पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए। जैसे आपने 100 लिए कण और 100 के 100 आयनों में टूट गए, तो क्या कौन से हैं बेटा? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और 100 में से अगर 90 टूटे या 95 जो है आयनों में टूटे, तो उनको बोलेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन है? जो पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाता है। पूर्णतः आयनों में वियोजन के लिए जैसे ध्यान देना बेटा, जैसे तुम उदाहरण ले लो NaCl, HCl, NaOH, KOH, ये सभी क्या है बेटा? प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या है? अच्छा, प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ होंगे? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं। क्या बोली डिफिनीशन बताओ? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इतना समझ में आया? तो ये होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं? जो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में। अब अगर इधर इनके बीच में ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ देखिए, रूट सी सांद्रता के बीच, सी क्या होती है बेटा? सांद्रता। सांद्रता और बेटा मोलर चालकता, किसके बीच में? मोलर। और ये लेमडा लिखा है, लेमडा का मतलब क्या है बेटा? चालकता। ये जो इसको क्या पढ़ोगे बताओ? लेमडा। क्या पढ़ोगे? लेमडा। आपने देखा होगा बेटा इधर ऐसे, अगर इसको क्या कहते हो? इसको भी लेमडा कहते हो। ये बड़ा लेमडा होता है और ये छोटा लेमडा। ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, याद रहेगा? इसको पढ़ोगे क्या? लेमडा। तो बेटा एम को क्या पढ़ोगे? मोलर। और इस लेमडा का नाम चालकता। रूट सी और लेमडा एम के बीच अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों का आप ग्राफ खींचे, तो ग्राफ खींचने पर देखते हैं ग्राफ बनता कैसे है। अब देखिए, अगर इनका ग्राफ खींचे, जैसे NaCl या KCl कोई भी ले लिया, जैसे हमने KCl ले लिया, इनमें अगर बिंदु प्राप्त होंगे तो बेटा बिंदु प्राप्त होंगे तो वे एक सीधी रेखा में होंगे। कैसे होंगे? सीधी रेखा में। जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बिंदु निकलेंगे, अगर इनका ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी रेखा आएगी। और इस रेखा को अगर बेटा हमें रूट लेमडा एम की तरफ बढ़ाना हो, तो लेमडा एम की तरफ बढ़ाना हो तो ऐसे डॉटेड करके आप बढ़ा सकते हो बेटा। अब देखना, ये रूट सी को जहां पर टच करेगी उसी को बोलेंगे लेमडा एम अनंत, यानी अनंत मोलर चालकता। क्या बोलोगे? अनंत मोलर। यही मोलर चालकता होगी जहां पर वो, मतलब मैक्सिमम मोलर चालकता होगी जहां पर ये लेमडा एम को यानी टच करेगी, लेमडा एम वाली लाइन को। अब देखो, ये तुमने डॉटेड पीछे किया। डॉटेड का मतलब एक कर क्या दिया आपने? एक्स्ट्राप्लॉटेशन। क्या कर दिया? एक्स्ट्राप्लॉटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बहिर्लेखन। क्या कहते हैं? बहिर्लेखन। हम लोग इसका मतलब ये समझे, रूट सी और लेमडा एम के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। उस रेखा का अगर बहिर्लेखन किया जाए, क्या किया जाए? बहिर्लेखन किया जाए तो अनंत मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी, यानी लेमडा एम प्राप्त हो जाएगा। लेमडा एम आपका क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें कोई नियम लगाना पड़ा बताओ? इसमें किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप बहिर्लेखन कर सकते हो। पीछे आप एक्स्ट्रा डॉटेड में खींच दीजिए, जहां पे टच करे वही तुम्हारी होगी अनंत मोलर चालकता, वही होगी तुम्हारी मैक्सिमम मोलर चालकता। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, थ्योरी नहीं समझा रहे, पहले ये समझो कि ग्राफ कैसे खींचते हैं रूट सी और लेमडा एम के बीच में। अब दूसरा पदार्थ ले लो। अब मान लिया हमने ले लिया बेटा दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या ले लिया? अपघट्य पदार्थ। बेटा ध्यान देना, दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लिया। इसमें आएगा बेटा एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में विभाजित नहीं होते। क्या बोला हमने? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में विभाजित, पूरे आयनों में विभाजित नहीं होते, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अगर इसमें हम ग्राफ खींचे, रूट सी
और लैम्डा m के बीच में। जब आप ग्राफ खींचोगे तो बेटा एक सीधी रेखा नहीं बनेगी, इनमें क्या होती है, जैसे आप एसिटिक अम्ल ले लिया तो एक कर्व जैसी आकृति बनती है। कैसी आकृति? कर्व जैसी, वक्राकार, ऐसी आकृति बनी। अगर इसका हम एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करें बेटा तो क्या है, कभी टच करेगी इस लाइन को? नहीं। यानी बहिर्लेखन करने पर भी इसमें कोई मान आएगा नहीं। इसमें अब आपको इसका निकालना भी है अनंत मोलर चालकता। इसकी अनंत मोलर चालकता कैसे निकली बेटा? प्रबल वालों की बहिर्लेखन कर दिया, निकल आई। अब इनका बहिर्लेखन भी किया है परंतु इसकी अनंत मोलर चालकता निकली नहीं। इसीलिए तब कार्ल राउस वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया। इनके लिए ही कार्ल राउस ने नियम दिया। देखो, प्रबल वालों का हम अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते थे, परंतु दुर्बल वाले पदार्थ जितने भी थे उनकी अनंत मोलर चालकता निकल नहीं पा रही थी। उसको निकालने के लिए कार्ल राउस ने अपना क्या दिया? नियम दिया। समझ गए? कार्ल राउस का नियम क्यों आया, पहले ये बात समझे कि नहीं? सबसे पहले प्रबल और दुर्बल दो वैद्युत अपघट्य पदार्थ थे। प्रबल का हम लोग साधारण तरीके से ग्राफ बना के ही हल कर सकते हैं, अनंत मोलर चालकता निकाल सकते हैं, परंतु क्या दुर्बल की निकल पाई? दुर्बल की जब नहीं निकल पाई तो कार्ल राउस का नियम लगाया, यानी कार्ल राउस ने अपना नियम दिया, उस नियम से इसकी निकाली गई अनंत मोलर चालकता। कैसे निकाली गई देखिए, जैसे तुम्हारे पास एसिटिक अम्ल है। क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल। ध्यान समझना और ध्यान देना। अच्छा, ये बहिर्लेखन एक्स्ट्रा प्लॉटेशन समझ में आया? अब देखिए, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की हमें निकालनी है अनंत मोलर चालकता। क्या निकालनी है? अनंत मोलर चालकता। कार्ल राउस ने बताया इनमें धनायन अलग कर दो और ऋणायन अलग कर दो। अगर इनको बेटा विभाजित करें तो हो जाएगा CH3CO माइनस, फिर H प्लस। अब देखो, इनकी निकालो अनंत मोलर चालकता अलग अलग, इसकी अनंत मोलर चालकता माइनस की और प्लस की अनंत मोलर चालकता। यानी बेटा ध्यान देना, यौगिक को तुम क्या करो, प्लस माइनस में विभाजित कर दो, दोनों की अनंत मोलर चालकताओं का क्या कर दो? योग। जो योग आएगा वही होगी तुम्हारी अनंत मोलर चालकता। ठीक। किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, क्या बोला? किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये किसने बताया था? कार्ल राउस। किसी वैद्युत अपघट्य, देखो खोज तो दुर्बल के लिए की, परंतु ये बेटा नियम दोनों पर लगा सकते हो, प्रबल पे भी और दुर्बल पे भी। नियम दोनों पे काम कर जाएगा। और खोज किसके लिए हुई? दुर्बल के लिए, क्योंकि दुर्बल का हो ही नहीं पा रहा था। बहिर्लेखन करने पर भी अनंत मोलर चालकता नहीं आ रही थी। तो अनंत मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका क्या बताया? किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, बोलिए, किसी वैद्युत अपघट्य की धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कुछ नियम समझ में आया? कार्ल राउस का नियम समझ में आया? क्या बताया था नियम? किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, क्या बोला? उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आया? क्या बोला बताओ? किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत मोलर चालकता उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। यानी जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी धनायनों ऋणायनों के अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या कार्ल राउस का नियम लिख लोगे? समझ में आया कार्ल राउस का नियम क्यों बना? ठीक। प्रबल वालों की तो आप निकाल सकते हो बहिर्लेखन से, परंतु दुर्बल की बहिर्लेखन से नहीं निकलती थी, इसीलिए कार्ल राउस ने अपना नियम दिया। और नियम क्या दिया ये भी तुम्हें बताया। कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसकी अनंत मोलर चालकता धनायनों और ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। हल कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो एक तरफ से और फटाफट लिख डालिए सभी बच्चे। अब सभी बच्चे